मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा जितने भी लोग हैं यहाँ, मगर आप अनाउंस करवाएं इनसे। एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब ने कहा कि इनसे अनाउंस करवाएं। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने फैसला कर लिया, हमने बैठना है, डटना है, देखा जाएगा फिर। तो फिर जब ये पता चला उनको कि यहाँ फैसला हो चुका है और एस्टैब्लिशमेंट जो है यहाँ इससे आगे ये न्यूट्रल ही रहेंगी, ये अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा, तो फिर इनको शायद ये किसी ने आके ये कहा कि 10 तारीख जून के बाद हम इस गवर्नमेंट से कोई ऐलान करवा देंगे, मगर अभी हम कोई ऐलान नहीं करवा सकते क्योंकि अभी एक IMF के साथ बातचीत चल रही है और अभी एक बजट भी आना है। तो आप मेहरबानी करें, आप चले जाएं वापस। अच्छा। 10 के बाद फिर आपसे बात हो सकती है, या 10 के बाद देखेंगे सूरत हाल क्या बनती है। तो खान साहब के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था मगर टू एक्सेप्ट दिस कि चले ठीक है। मगर फिर भी अगर वो ये बात उनकी मान लेते कि जी 10 तारीख है, तो ऐसे लगता कि उन्होंने हर बात मान ली है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 6 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा, ये कह के आ गए। और लोगों को पता ही नहीं चला कि किस तरीके के साथ बातचीत आगे बढ़ी, कैसे इन्होंने ये फैसला किया, क्यों ये फैसला किया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 6 दिन का वक्त देकर भाग आए और बनी गाला नहीं गए। हाँ, पता था कि ये गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि अब हम रोकेंगे आपको, हम पकड़ेंगे आपको और आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप करके देखें। और शायद ये गिरफ्तारी के वारंट भी निकल आते हैं इनके। अच्छा। क्योंकि अब केसेस तो वहाँ हो गए हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है। उसमें खान साहब भी नॉमिनेटेड है और राणा सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, और गवर्नमेंट फैसला कर लिया अब हम बैठेंगे यहाँ, कर ले जिसने को निकालना तो निकाल के देखे हम। अच्छा। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से टेबल्स टर्न हो गई हैं। अच्छा। अब जो गेम चल रही है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत स्ट्रांग लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। खान साहब हाथ पैर मार रहे हैं कि वहाँ के पेशावर में बैठ के अपनी अहलिया को भी बुला लिया है, बनी गाला छोड़ दिया। डर लगता है उनको कि वहाँ कुछ हो ना जाए, पकड़ दकड़ ना हो जाए। आपको पता होगा वहाँ राणा सनाउल्लाह ने एक पुलिस कंटिंजेंट भी 200-300 लोगों की भेज दी थी, वो उस दिन ये भी खबर आई थी। तो मेरा ख्याल है अब खान साहब बहुत गुस्से में हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे मैं फेल हो गया हूँ, और अब वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और वो भी आप एक वी कैन आस्क मी, आई विल टेल यू। तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब को अब हुकूमत नहीं मिलेगी। ये मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा। अच्छा। ना उनको मेजॉरिटी मिलेगी, ना रिगिंग होगी उनके लिए, और ना ही वो हुकूमत बना सकेंगे फेडरल गवर्नमेंट। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। ये फैसले हो चुके हैं। ये नून लीग भी तकड़ी है अब, और ये जो बैठे हुए हैं, ये एवं नहीं आके बैठे हुए, ये अब छोड़ेंगे भी नहीं इस तरीके आसानी के साथ। अब इनको निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, लेकिन पहले तो वो खुद जाने के लिए तैयार थे। लेकिन आपने कहा था कि उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ने मुतालबा किया कि जुलाई में इलेक्शंस कराएं PDM से। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि टाइम है ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। अब आपने ये सवाल कर दिया जी। अब मेरा ये मौक़िफ़ था कि इनको घर जाना चाहिए, मगर जब खान साहब ने ये किया तो जाहिर है उस वक्त तो नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम PDM खड़ रहेगी, हम तगड़े रहेंगे, खान की ऐसी तैसी। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने उसकी हेल्प करनी है तो खुल के आए, फिर देखा जाएगा। और एस्टैब्लिशमेंट खुल के नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर डिवीजन है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि खान साहब को एक मौका और मिले, और कुछ लोग हैं बहुत हो गया। तो इस वक्त जो उन्होंने स्टांस लिया है, ये जो दोनों सेक्शंस हैं, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम न्यूट्रल है। हम ना उसके रास्ते में आएंगे, ना उसकी हेल्प करेंगे, ना इनके लिए कुछ करेंगे। ये IMF के साथ करें और क्राइसिस में हमें निकालें। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये ऐसे नहीं है कि ये एक IMF के साथ प्रोग्राम कर दें और केयर टेकर्स आ जाएं। केयर टेकर्स आ गए और तो आगे IMF कहेगी नहीं ये क्या हुआ, हमने तो किसी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ करना है जिसके साथ बात भी हम कर सके। बात जी, ऐसे केयर टेकर्स का क्या है, मजबूत पैरों पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सारे इश्यूज खुल गए हैं। तो अब ऐसे ही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये बैठी है, ये लॉन्ग टर्म प्लान लेके आ गई है। अब बैठने का इन्होंने इसीलिए फैसला किया है कि अब हम ये सारे काम करेंगे, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर हमें निकालने की कोशिश की जाती है तो हम लड़ेंगे। तो अगर लड़के हमें निकाला जाता है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम बड़े इलेक्शन में बड़े तरीके के साथ जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, जाहिर है फिर तो हीरो बन के जाएंगे ना कि हमने ये किया इन्होंने हमें निकाल दिया। और एस्टैब्लिशमेंट को अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करनी पड़ेगी इनको निकालने के लिए। ओके, ज़ाहिर है फिर वो आपको एक तरफ फिर होना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो बात बाहर आ जाएगी। तो फिर ये है, इसलिए ये खान साहब ने अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तवज्जो छोड़ दी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो कि यहाँ से कुछ अपने लिए सहूलतें क्रिएट की जाए। और वो एक चीज जो है ना, जो ये गवर्नमेंट करती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इस वक्त सारा का सारा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। एक चीज सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में रहेगी, क्या
कि अगर कोई ऐसा काम या ऐसा फैसला उनकी तरफ से आया जिसकी वजह से मुल्क के अंदर और इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो वो भी सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के गले पड़ जाएगी। जिम्मेदारी उन पे आयद होगी। लेकिन फिर 6 दिन के बाद खान साहब क्या करेंगे आपके ख्याल में? तारीख थोड़ी आगे जाएगी क्योंकि 10 जून को एक्सपेक्टेड है बजट। खान साहब 6 तारीख के बाद फिर एक डेट देंगे अच्छा, और फिर अपनी पूरी तैयारी करेंगे। मैं आपको अगले सेक्शन में आप मुझसे पूछें कि इस्लामाबाद में क्या पेशावर में क्या बात हुई, और वहाँ क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या तनकीद हुई और इनके अंदर कितने मसाइल हैं हम। और खान साहब इस वक्त मेरा ख्याल है जब से ये पावर में आए हैं और जब से पावर से बाहर निकले हैं, इस वक्त इतने कमजोर हैं कि इतने कमजोर कभी भी पिछले 4 साल में वो नहीं हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।